नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं गोपेश्वर से शशि देवली को। आज मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष रुच महादेव व कोटि माहेश्वरी की अपार महिमा का वर्णन करने के लिए ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी की खास रिपोर्ट के साथ। तो चलिए सुनते हैं महादेव संग महामाया की शक्ति का वर्णन और महात्म्य का सार। भारत देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में देवभूमि उत्तराखंड का ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रहा है। त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास ने तपस्या के लिए इसी पावन भूमि को चुना और व्यास गुफा में बैठकर 18 पुराणों की रचना की। पांडवों ने भी राज्य वैभव को भोगने के बाद सच्ची आत्मिक शांति पाने के लिए इसे उत्तराखंड के भूभाग को चुना। हिमालय के दिव्य वैभव, हिम मंडित गगनचुंबी चोटियां, सदा नीरा पवित्र नदियां, कल कल बहते निर्झर वनों की विपुल प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य हर किसी को भा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में कालीमठ घाटी युगों से महान साधकों की तप स्थली रही है, क्योंकि इस घाटी के कण-कण में ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। कालीमठ घाटी के रुच महादेव व कोटि माहेश्वरी तीर्थ का महात्म्य वेद पुराणों में वर्णित है। यह तीर्थ दुख तारिणी मनड़ा व सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर विराजमान है तथा उत्तर गया के नाम से विख्यात है। इस तीर्थ में भगवान शंकर की शिला रूप पूजा की जाती है। रुच महादेव व कोटि माहेश्वरी तीर्थ की महिमा का वर्णन केदारखंड के अध्याय 90 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 28 तक विस्तार से किया गया है। अरुंधति वशिष्ठ मुनि से बोली, मुनियों से सेवित चरण कमल वाले, प्राणों से बढ़कर प्रिय मेरे पति, आपने जो मुझे कोटि माहेश्वरी के विषय में बताया है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह नाम कैसे पड़ा? वशिष्ठ जी बोले, प्रिय सुंदरी प्राण बल्लभे, सुनो, तुम धन्य हो, पर्याप्त पुण्य कर चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी सुंदरमति है। देवी आदि अंत से रहित और वाणी मन से परे है। वही सत्व आदि गुणों के संयोग से नित्य सृष्टि करती है। हे सुमुखी, वे नित्य शुद्ध विकार रहित, आकृति रहित और नाश रहित है। तब मैं कैसे उनकी उत्पत्ति बताऊं? परंतु तुम्हारे प्रेम के कारण मैं उनकी उत्पत्ति बताऊंगा। प्रिय, जब जब देवताओं को असुरों से बाधा पहुंचती है, तब उसका शमन करने के लिए महेश्वरी का आविर्भाव होता है। लोक में तभी ऐसा प्रवाद हो जाता है कि वे अभी उत्पन्न हुई है। देवों पर अनुग्रह करने के लिए महिषासुर के संहार में, शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के वध में और रक्तबीज आदि दैत्यों के मरण में उन महामाया ने असुरों को भय देने वाली विविध प्रकार की माया को रचा था। कहीं सिंह रूप में, कहीं नरसिंह रूप में और कहीं वराह रूप से उन्होंने कुछ दैत्यों का वध किया था। कुछ को ब्रह्म की शक्ति से, कुछ को इंद्र की शक्ति से, कुछ को बाण रूप से, कुछ को खड्ग रूप से और कुछ को शास्त्रार्थ रूप से नष्ट किया। वे कहीं 20 भुजा वाली, कहीं 100 भुजा वाली, कहीं 1000 भुजा वाली, कहीं 20 मुख वाली, कहीं शुभ मुख वाली, कहीं 1 पैर वाली, कहीं 2 पैर वाली, कहीं 10 लाख पैर वाली और कहीं परार्ध पैर वाली हुई। उन्होंने कुछ को शूल से बेध कर आकाश में फेंक दिया। दुर्गा ने जिस कारण इस प्रकार करोड़ों मायाएं की, उसी से उनका नाम कोटि माहेश्वरी पड़ा। यह विख्यात नाम स्वर्ग से अधिक फल देने वाला है। रमणीय हिमालय पर्वत पर देवों द्वारा आराधना की गई तथा
दुर्गा लोगों की हित कामना से वहीं निवास करने लगी। जो व्यक्ति उनका दर्शन करेगा उसके हाथ में मोक्ष रहेगा। देवी के पास आए हुए व्यक्ति को देखकर उसके पितर हर्ष नाचने लगते हैं और हम अविनाशी लोक को जा रहे हैं ऐसा वे कहते हैं तथा प्रमोदित होते हैं। जो व्यक्ति रुक्ष महादेव में स्नान एवं तर्पण करके पिंडदान करते हैं वे अपनी 160 पीढ़ियों को तार देते हैं। गया में पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह फल यहाँ पिंडदान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवती कोटि माहेश्वरी व रुक्ष महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा करता है उसकी करोड़ों कल्प तक पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो मनुष्य इस तीर्थ में एक कपिला गौ प्रदान करता है वह सर्वांग पूर्ण निरोग तथा 5 इंद्रियों से युक्त होकर उतने सहर्ष युगों तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है। महाभागे जो इस तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है वह देवी के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है। यह निसंदेह सत्य है। जो मनुष्य इस तीर्थ में एक हाथ भूमि ब्राह्मण को दान देता है वह वन पर्वत समेत पृथ्वी दान का फल पाता है। जो मनुष्य इस तीर्थ में एक रात उपवास करके जिस मंत्र का जप करता है वह मंत्र उसे सिद्ध हो जाता है। शत्रु मंत्र भी यहाँ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य भगवती कोटि माहेश्वरी व रुक्ष महादेव की महिमा का गुणगान करता है वह निष्पाप हो जाता है। विगत 6 वर्षों से इस तीर्थ में तपस्यारत महान तपस्वी शिवगिरी बताते हैं कि यह तीर्थ परम सिद्धिदायक है तथा इस तीर्थ में पूजा अर्चना करने से अर्ध गया के बराबर फल मिलता है। इस तीर्थ के पुजारी सत्यानंद भट्ट, ओम प्रकाश भट्ट, बच्चीराम भट्ट, विपिन भट्ट, पुरुषोत्तम भट्ट बताते हैं कि इस तीर्थ की महिमा का जितना वर्णन किया जाए वह कम है। उनका कहना है कि इस तीर्थ में मुक्तिदायक फल की प्राप्ति होती है। प्रधान चौमासी मुलायम सिंह तिंदोरी, जाल मल्ला त्रिलोक सिंह रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य ऊषा भट्ट, सोमेश्वरी भट्ट, पूर्व प्रधान मोहन सिंह राणा, लक्ष्मण सिंह सत्कारी, दिनेश सत्कारी, लखपत सिंह राणा का कहना है कि इस तीर्थ में पूजा अर्चना करने से शिव ज्ञान, शिव भक्ति तथा शिव तत्व की प्राप्ति होती है। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में अब हम सुनते हैं वेद पाठी रमेश चंद्र भट्ट जी की वाणी को। सिद्धपीठ कालीमठ से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोटि माहेश्वरी रुक्ष महादेव विराजमान है। वैसे कोटि माहेश्वरी को अनेक नामों से जाना जाता है। यहाँ पर रुक्ष उसका नाम भी है, उत्तर गया के नाम से भी जाना जाता है, गया के नाम से जाना जाता है। इस स्थान में पितरों के निमित्त जो भी भक्त अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है उसे सायुज्य की प्राप्ति होती है। इस स्थान में भगवती ने अनेक रूप रख करके कभी वृद्धावस्था में, कभी युवावस्था में, कभी प्रौढ़ावस्था में, कभी सुंदर सुहागन के रूप में दर्शन देती है। इस स्थान में 2 संगम पर ये विराजमान विशाल शिवलिंग है। यहाँ पर भगवान शंकर की उपासना करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वंदे देवमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे शूरशांक वन्यनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयंच वरदम वंदे शिवम शंकरम। इस स्थान में महामृत्युंजय जप करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। रुद्राभिषेक करने से सारे दुष्टों कष्टों का शमन होता है और भगवान शंकर इस स्थान में सदैव विराजमान रहते हैं। इस स्थान में शिव और शक्ति का स्थान है। यहाँ पर दर्शनार्थी 12 मास आते रहते हैं। इस स्थान में भगवान शिव का शिवार्चन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। द्वितीय क्रम में
अब आप सुनेंगे आदरणीय आचार्य सुरेशानंद गौड़ जी के शब्दों को। सिद्धपीठ काली मठ से उत्तर दिशा में ही भगवती कोट माहेश्वरी का सिद्धपीठ है। इस स्थान पर भगवती ने रक्तबीज दैत्य के संहार के लिए जो है करोड़ों रूपों को धारण किया था, इसलिए ये स्थान जो है कोट माहेश्वरी पीर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कथा आती है कि जब भगवती का जो है रक्तबीज दैत्य के साथ युद्ध हो रहा था तो उसमें भगवान शंकर जो हैं शिवदूती बन करके गए थे, इसलिए यहाँ पर जो है शिवदूती का भी ये स्थान है। यहाँ पर जो है उत्तर गया का महात्म्य है। कहते हैं गयायाम पिंडदान यथ फलम लभते नर, गया में पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल की प्राप्ति होती है, इस स्थान पर भी जो है वही फल की प्राप्ति होती है। इस स्थान पर पूजा करने से जो है पितर जो हैं तृप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो है भगवान शिव का लिंग है, रुक्ष महादेव कहते हैं, बड़ा पवित्र स्थान है और मनोहर ये स्थान है। इस स्थान पर जो है भगवान शिव जो है सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव जो हैं गंगा के तट पर यहाँ पर जो है दो नदियों का भी संगम है। खाम और मणि जो दो नदियाँ आती हैं, उन स्थानों के बीच में जो है भगवान शंकर का लिंग विराजमान है। इस स्थान पर जो भी व्यक्ति जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवती कोट माहेश्वरी का भी पवित्र स्थान है और भगवान रुक्ष महादेव का भी जो है परम पवित्र स्थान है। इस स्थान में जो भी लोग जो हैं भगवान का पूजन करते हैं, भगवती कोट माहेश्वरी का पूजन करते हैं, उनके पितृ जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए तृतीय क्रम में सुनते हैं रुक्ष महादेव पुजारी प्रेम प्रकाश भट्ट जी की मधुर वाणी को। मैं आचार्य प्रेम प्रकाश भट्ट, पुरोहित रुक्ष कोट माहेश्वरी उत्तर गया। यहाँ पे आदिशक्ति का मंदिर जो कि सदियों से यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे आदिशक्ति और शंकर भगवान स्वयं विराजमान है। इस स्थान को मरना माई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जब जो है काली ने दैत्यों का संहार किया तो इधर इसको उत्तर गया के नाम से इस तीर्थ को जाना जाता है। तो यहाँ पे देवता लोग तपस्या कर रहे थे, तो देवताओं ने देखा काली इधर को आ रहे हैं तो कैसे उनको शांत किया जाए। तो फिर जो है देवताओं ने जो है कुछ उस आदिशक्ति महामाया को याद किया। वो आदिशक्ति महामाया यहाँ पे प्रकट हुई, जो सामने मंदिर है। तो आदिशक्ति ने शंकर भगवान को कहा, प्रभु ठीक है आपने मुझे याद किया। क्यों याद किया कि भाई देवताओं ने कहा कि भाई अभी जो है ये काली इधर को आ रही है और इस दर्द से हमने आपको याद किया कि काली को कैसे शांत किया जाए। तो फिर जो है आदिशक्ति ने जो है शंकर भगवान को कहा कि आप जो है स्वयं सृष्टि के धरता करता संहार करते हैं प्रभु, आप काली को शांत कर सकते हैं, तो लेकिन आप भी सामने से जाएंगे तो खतरा हो जाएगा, इसलिए जो है आप जो है काली के रास्ते में लेट जाओ। तो जो आप लोग आजकल फोटो में देखते हैं जहाँ पे जो है काली जो है शंकर भगवान को पाँव रुकती हैं, वो स्थान यही है। जो नीचे शंकर भगवान रुक्ष महादेव की जो शिला, ये लिंग रूप में नहीं शिला के रूप में है, तो जो वो लिंग रूप में है वहाँ पे शिला के रूप में शंकर भगवान, तो वही वो शिला है जिसमें शंकर भगवान जी लेटे थे। और जो ही काली जो है शंकर भगवान को स्पर्श किया तो काली जो है शांत हो जाते हैं। और यही तब से जो है ये स्थान यहाँ पे ये विराजमान है। तो यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों विराजमान है और दोनों स्वयं है, स्थापित नहीं है। ये सतयुग से दोनों स्थान स्वयं है। और यहाँ जो है डेली हम लोगों के द्वारा, हम लोग के भट्ट ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ डेली भोग लगता है और डेली यहाँ पे भगवती का पूजन होता है। इस खूबसूरत वर्णन के अंतर्गत मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और साथ ही बेहद शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय लक्ष्मण सिंह नेगी जी का, जिन्होंने रुक्ष महादेव व कोटि माहेश्वरी की महिमा का वर्णन अपनी कलम के माध्यम से आपके समक्ष रखा और आपने मेरी आवाज़ के द्वारा इस महात्म्य के सार को सुना। धन्यवाद।